नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली के कितने राज हैं, हर सच सामने आने वाला है। हर एक किरदार का एनसीबी से सामना हो रहा है। इस वक्त एनसीबी एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ कर रही है। ये पूछताछ पिछले करीब 3.5 घंटे से जारी है। इस दौरान एनसीबी ने रकुलप्रीत से रिया और ड्रग्स को लेकर सवाल पूछे हैं। इसके अलावा दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से एनसीबी पूछताछ कर रही है। लेकिन इस केस का सबसे अहम दिन कल होने वाला है, जब दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर पूछताछ के लिए एनसीबी के सामने हाजिर होंगी। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, रकुलप्रीत सिंह और करिश्मा प्रकाश। आज ये दोनों एनसीबी के सामने पेश हुई हैं। बहुत कुछ जानने की कोशिश एनसीबी इनसे करेगी। सवाल जवाब का सिलसिला बीते 3 घंटे से करिश्मा प्रकाश के साथ और 3.5 घंटे से रकुलप्रीत सिंह के साथ लगातार जारी है। हमारे साथ संवाददाता राजीव सिंह भी जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आप कुछ ग्राफिक्स देखिए, आप कुछ जानकारियां देखिए। आप देखिए रकुलप्रीत से आज एनसीबी के क्या क्या सवाल हैं। रकुलप्रीत सिंह से एनसीबी ने जो जानने की कोशिश की वो लिस्ट आपके सामने है। ड्रग्स कनेक्शन में रिया ने आपका नाम क्यों लिया, इस पर आपका क्या कहना है? क्या आप ड्रग्स वाली पार्टीज में जाती हैं? क्या आप भी ड्रग्स का सेवन करती हैं? अगर हाँ, तो आपके पास ड्रग्स कहां से आ रही थी? क्या आपको रिया ड्रग्स दिला रही थी? आप फोन पर रिया से लगातार बात क्यों कर रही थी? क्या आप कभी सुशांत सिंह राजपूत से मिली? आप देखिए, बहुत अहम सवाल है। सुशांत सिंह राजपूत, रिया ने आपको सुशांत के ड्रग्स पेडलर से भी मिलवाया। क्या उस तक ड्रग्स पहुंचाने का काम रकुलप्रीत सिंह ने किया? हमारे साथ संवाददाता राजीव सिंह जुड़े हुए हैं इस खबर पर। राजीव, कई सारे सवाल हैं। अहम बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत से जो कहानी शुरू हुई थी, आज वो ड्रग्स पर आकर अटक गई है और इसमें सुशांत सिंह से जुड़े हुए सवाल भी पूछे गए हैं। बिल्कुल, सुशांत से भी जुड़े हुए सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको मीनाक्षी दिखा देता हूं कि किस तरह से पिछले 4.5 घंटों से लगातार रकुलप्रीत और दीपिका की मैनेजर करिश्मा से सवाल जवाब किया जा रहा है एनसीबी के एसआईटी टीम द्वारा। ये मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास मौजूद एसआईटी का दफ्तर है, एसआईटी का गेस्ट हाउस, और इसी इमारत की दूसरी मंजिल पर लगातार पिछले 4.5 घंटों से पूछताछ की जा रही है। जो पूछताछ की जा रही है उसमें वो चैट सामने रखे गए हैं करिश्मा के, जो चैट पब्लिक डोमेन में आया था, जिसमें करिश्मा से दीपिका बात कर रही थी कि क्या माल है और कैसे मिलेगा। उन तमाम चीज़ों को लेकर उस चैट को सामने रखकर करिश्मा से बात किया जा रहा है। दूसरी बात जो रकुलप्रीत से बात की जा रही है वो रिया चक्रवर्ती के बयान को आधार बनाकर किया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने आखिर उनका नाम क्यों लिया। क्या वो ड्रग्स का सेवन करती थी? क्या उन्होंने रिया के साथ में ड्रग्स का सेवन किया है? किया तो कितनी बार किया? ड्रग्स आता कहाँ था? क्या उन्होंने खुद कभी किसी पेडलर से संपर्क किया? क्या उनका कोई इंडिविजुअल पेडलर था? क्योंकि जिस तरह से अभी जानकारी सामने आई, और यही वजह है कि बीते 3.5 घंटे से भी ऊपर का वक्त हो गया राजीव, और पूछताछ का सिलसिला भी यहां पर थमा नहीं है। रिया की वजह से रकुलप्रीत सिंह ड्रग्स स्कैंडल में बुरी तरह से फंस गई है। रकुलप्रीत सिंह के साथ एनसीबी की पूछताछ जारी है। वहीं कल दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान की बारी है। एनसीबी की नजर बॉलीवुड हीरोइंस के उस राजदार पर है जिसके पास इनकी ड्रग्स स्टोरी के सारे सीक्रेट्स मौजूद हैं। यानी एनसीबी के शिकंजे में ये राजदार आया तो इन हीरोइंस का गेम ओवर। समझिए कौन है वो राजदार, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। दीपिका, 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 दीपिका। वो दीपिका पादुकोण की ड्रग्स डीलर का सबसे बड़ा राजदार है। वो सारा अली खान के ड्रग्स आजकल का सारा सीक्रेट जानता है। सारा अली खान के साथ जो है सीआईएसएफ की सिक्योरिटी में वो बाहर निकल रही है। सारा अली खान से उसे ड्रग्स के साथ श्रद्धा की आशिकी की पूरी टाइमलाइन पता है। वो ये भी जानता है कि रकुल का ड्रग्स से कनेक्शन कैसे जुड़ा, क्योंकि वो इन हीरोइंस के साथ हर पल रहता है। सोते जागते उठते बैठते
फिल्म का सेट हो या फिर कोई पार्टी, ये राजदार एक पल के लिए इन्हें अकेला नहीं छोड़ता। ये एक्ट्रेसेस जब विदेश जाती हैं तो उस दौरान भी उनका ये राजदार उनके साथ रहता है। यानी इस राजदार के सीने में सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और दीपिका पादुकोण का हर राज दफन है। इजी लगता है मोनी का डांस? इजी नहीं है, डांस एक पूजा है, डांस एक आर्ट है, आर्ट। जरा सोचिए, आने वाले दिनों में जब ये राजदार इनके राज खोलेगा तो ड्रग्स स्कैंडल में फंसी इन हीरोइंस के चेहरे पर हंसी नहीं बल्कि आंखों में आंसू होंगे। राजदार खोलेगा दीपिका का ड्रग्स कनेक्शन, बताएगा दीपिका के हैश लव की फुल टाइम। दीपिका का राजदार कैसे उनकी ड्रग्स लीला से पर्दा उठाएगा, ये जानने के लिए आपको दीपिका का ये बयान सुनना होगा। I live off my phone. In fact, when I don't have my phone with me, I feel I feel incomplete. सुना आपने, मोबाइल के बिना दीपिका एक पल भी नहीं रह सकती है। क्योंकि आपके पास मोबाइल भी है, वीडियो भी है, फोन भी है, कैमरा भी है, सब कुछ है। आपका कवर दे दो ना। पीछे देख कवर दो ना, कवर नहीं यूज कर सकती हूँ कवर। कौन से फिल्म साइन करनी है, किस ब्रांड को एंडोर्स करना है, शूटिंग के लिए कितने बजे निकलना है, पार्टी में जाना है या नहीं जाना है, अवार्ड फंक्शन अटेंड करना है या नहीं करना है, दीपिका ये सारी डीलिंग अपने मोबाइल फोन से ही करती है। मस्तानी मोबाइल से ही अपनी मैनेजर करिश्मा प्रकाश को इंस्ट्रक्शंस देती है, जैसे उन्होंने ड्रग्स को लेकर दिया था। Who did you last text? My EA. And who did you last call? Karishma, when I was on the way here. Can you read out your last text to us? I have to check. No. सुना आपने, दीपिका ने कैसे अपना लास्ट टेक्स्ट सुनाने से मना कर दिया। दीपिका के फोन में ऐसे कई सीक्रेट्स हैं जिन्हें वो किसी भी कीमत पर शेयर नहीं करना चाहेंगी। Hi Deepika, are you ready to show us what's on your phone? Depends. यानी ये मोबाइल फोन ही दीपिका का सबसे बड़ा राजदार है। इसी फोन से मैसेज करके दीपिका अपनी मैनेजर करिश्मा प्रकाश से ड्रग्स मांग रही थी। ऐसे में अगर दीपिका के मोबाइल का पोस्टमार्टम हुआ तो उसके अंदर से बहुत कुछ बरामद होगा। कुछ ऐसे राज खुलेंगे जो लवली को सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। यानी जो मोबाइल दीपिका को बहुत प्यारा है, वो आज की डेट में उनके लिए सबसे बड़ी आफत बन गया है। मोबाइल से निकलेगा सारा के ड्रग्स लव का पूरा सच। फोन के अंदर मिलेगा सारा के ड्रग्स स्कैंडल का सबूत। दीपिका की तरह सारा अली खान के राज भी उनके फोन में ही बंद है। Please see my alarms. हालांकि सारा की अब तक कोई ड्रग्स चैट सामने नहीं आई है, लेकिन उनके सारे सीक्रेट काम मोबाइल से ही होते हैं। तभी तो सारा हर पल यही दुआ करती है कि उनका मोबाइल कभी हैक न हो। I just hope my phone is not hacked. I just hope my phone is not hacked. मोबाइल की वजह से फंसेंगी श्रद्धा कपूर। फोन बताएगा श्रद्धा पर कब से है ड्रग्स का फितूर। मोबाइल के साथ श्रद्धा कपूर की आशिकी भी कुछ कम नहीं है। Okay, Janu. Who's Radhika? Why is she texting you? What again? I don't understand. Radhika. Who is Radhika? What again? Radhika. What again? Who is Radhika? What again? श्रद्धा कपूर भी अपने सारे सीक्रेट काम इसी मोबाइल के जरिए करती है। फिर वो चाहे टैलेंट मैनेजर जया साहा से ड्रग्स क्यों न मंगाना हो। शक्ति कपूर की लाडली मोबाइल से ही सारी डीलिंग करती है। ड्रग्स स्कैंडल में 90 के दशक की एक्ट्रेस नम्रता शिरोडकर भी मोबाइल की वजह से ही फंसी। जया साहा के साथ नम्रता शिरोडकर व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स की मांग कर रही है। मोबाइल के अंदर रकुल के ड्रग्स का सीक्रेट, फोन में रिया के साथ रकुल की ड्रग्स वाली प्रीत। जेल में बंद रिया चक्रवर्ती ने जब से ड्रग्स स्कैंडल में रकुल का नाम लिया है, मैडम की मुसीबतें बढ़ गई।
एनसीबी रकुल की ड्रग्स वाली कुंडली निकालने में जुटी है। जी हां, रकुलप्रीत सिंह को एनसीबी गेस्ट हाउस में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस गेस्ट हाउस की दूसरी मंजिल पर रकुलप्रीत सिंह के सामने सवालों की जो है बड़ी लंबी लिस्ट है एनसीबी के पास, और सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि 50 से ज्यादा सवाल रकुलप्रीत सिंह से पूछे जाएंगे। और रकुल किन बॉलीवुड के और एक्टर्स का नाम बाहर लेकर आती हैं, इन पर भी लगातार एनसीबी के इन्वेस्टिगेशन में उनकी नजर होगी। हालांकि सारा अली खान की तरह रकुलप्रीत सिंह की भी कोई ड्रग्स चैट सामने नहीं आई है, लेकिन दूसरी हीरोइंस की तरह रकुल के सारे सीक्रेट्स भी उनके मोबाइल में ही बंद हैं। रकुल भी मोबाइल से ही ज्यादातर चीजें ऑर्डर करती हैं। I ordered last means 4 days back in Bombay. It's a healthy spinach roll. यानी मोबाइल फोन ही ड्रग्स स्कैंडल में फंसी इन सभी हीरोइंस का सबसे बड़ा राजदार है। इनके फोन सीक्रेट्स आज उनके लिए सबसे बड़ी टेंशन का सबब बन गए हैं। रिया चक्रवर्ती की तरह जब दीपिका, सारा, श्रद्धा, रकुल और नम्रता के मोबाइल से उनके पुराने चैट्स रिट्रीव होंगे तो इन्हें बचने का रास्ता नहीं मिलेगा। दरअसल बॉलीवुड का ड्रग स्कैंडल भेद मोबाइल फोन से ही निकला। जब सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती से ईडी ने पूछताछ शुरू की तो रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फोन से बी टाउन का ड्रग लॉग निकला। चैट रिट्रीव होते गए और सामने आ गया बॉलीवुड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रग स्कैंडल। हालांकि रिया पहले ईडी को अपना फोन नहीं दे रही थी। जोर देने पर उसे ईडी को अपना मोबाइल सौंपना पड़ा, लेकिन फोन देने से पहले रिया ने ड्रग्स को लेकर अपनी सारी चैट डिलीट कर दी थी। लेकिन रिया को यह नहीं पता था कि डिलीटेड चैट्स भी रिट्रीव हो सकती हैं। रिया की रिट्रीव चैट्स में ड्रग की पूरी कुंडली बाहर आ गई और इसके बाद सीन में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की एंट्री हुई। फिर क्या था, देखते ही देखते ड्रग्स केस में रिया और उसकी पूरी डी कंपनी सीधे जेल पहुंच गई। लेकिन वो कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। रिया ने एनसीबी के सामने रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान और फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा का नाम ले लिया। एनसीबी ने रिया के टैलेंट मैनेजर जया साहा को इंटरोगेट किया तो उसकी चैट से दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के अलावा श्रद्धा कपूर का नाम भी सामने आया। वैसे तो रिया चक्रवर्ती के वकील का कहना है कि रिया ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ में किसी का भी नाम नहीं लिया है, लेकिन जिस तरह से एनसीबी ने रकुलप्रीत सिंह को समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया है, उससे तो यही लग रहा है कि रिया ने ड्रग्स केस में फंसने के बाद कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की पोल खोल दी है और इसीलिए अब एनसीबी एक एक करके बॉलीवुड की कई हस्तियों को पूछताछ के लिए बुला रही है। आज रकुल का नंबर था, फिर दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान का नंबर है। हालांकि एनसीबी ने दीपिका को पूछताछ के लिए 25 सितंबर को ही बुलाया था, लेकिन दीपिका ने एक दिन का वक्त मांगा, जिसके बाद जांच एजेंसी ने उन्हें 26 सितंबर को हाजिर होने को कहा। सूत्रों से पता चला है कि एनसीबी के सामने हाजिर होने से पहले दीपिका पूरा होमवर्क करके आएंगी। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, मस्तानी हर एक चीज की बारीकी से तैयारी कर रही है। दीपिका के हस्बैंड रणवीर सिंह उनके साथ साथ हैं। रणवीर के साथ मिलकर दीपिका एनसीबी के सामने पेश होने की फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बना रही है। जिस तरह ईडी ने रिया चक्रवर्ती का फोन जब्त किया था, अगर उसी तरह एनसीबी दीपिका का फोन मांगती है तो मस्तानी क्या करेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर एनसीबी दीपिका का फोन खंगालेगी तो उसके अंदर से कई राज निकलेंगे। दीपिका के वो ड्रग चैट हैं वो भी सामने आएंगे और उनसे जुड़ी और भी सारी डिटेल जो है वो भी बाहर निकल आएगी। दीपिका का मोबाइल स्कैन होगा तो क्या पता चलेगा कि ड्रग्स से उनका राब्ता कब से है। दीपिका को कौन कौन से ड्रग्स पसंद है, क्या दीपिका का किसी ड्रग पेडलर से सीधा लिंक है, दीपिका के ड्रग्स क्लब में और कौन कौन एक्टर है, क्या दीपिका आज भी ड्रग्स लेती है या फिर वो पूरी लत छोड़ चुकी है। सिर्फ दीपिका ही नहीं, जांच एजेंसी रकुलप्रीत सिंह, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के मोबाइल भी जमा करवाएगी। इस बीच अगर इन लोगों ने उनकी पुरानी चैट्स डिलीट की तो एनसीबी उसे भी रिट्रीव कर लेगी, यानी बचने का कोई रास्ता नहीं। साथ पूछताछ से पहले एनसीबी उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के कुंडली खंगाल रही है। करिश्मा के साथ दीपिका की ड्रग्स चैट सामने आने के बाद ड्रग पेडलर अनुज केशवानी ने भी करिश्मा का नाम ले लिया है।
एनसीबी को अनुज और करिश्मा के बीच बातचीत के पूरे सबूत मिले हैं। यही वजह है कि एनसीबी अब करिश्मा से दीपिका की कंप्लीट ड्रग्स हिस्ट्री रिट्रीव कर रही है। दीपिका से करिश्मा पहली बार कब और कहां मिली? क्या दीपिका ने करिश्मा से ड्रग्स की डिमांड की थी? करिश्मा से दीपिका ने कौन कौन सी ड्रग्स की मांग की थी? करिश्मा से कितनी बार दीपिका ने ड्रग्स के लिए कहा है? दीपिका के लिए ड्रग्स किसके जरिए मंगवाती थी करिश्मा? एनसीबी ये भी जानना चाहती है कि ड्रग पेडलर अनुज केशवानी और दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश का क्या रिश्ता है, क्योंकि एनसीबी को यह पता चला है कि ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहते थे और इनके बातचीत के सबूत भी एनसीबी के हाथ लगे हैं। दीपिका और करिश्मा के बीच 28 अक्टूबर 2017 की जिस व्हाट्सएप चैट में कोको नाइट स्पॉट का जिक्र आया है, जांच एजेंसियां उसे भी डिकोड करने में लगी हैं। एनसीबी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कोको में उस रात क्या हुआ था। क्या दीपिका ने उस रात ड्रग्स लिया था? अगर हां, तो दीपिका के अलावा और किसने उस रात को ड्रग्स इस्तेमाल किया? एनसीबी इस वक्त रकुल से पूछताछ कर रही है। ड्रग्स स्टोरी पर रकुल ने क्या क्या कबूला है, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।